जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम देखना चाह रहे हैं कंसेप्ट ऑफ जीन, कि जीन्स क्या हैं, कहाँ मौजूद हैं। जी, कंसेप्ट ऑफ जीन। देखें, जीन्स के मुतालिक डिफरेंट साइंटिस्ट ने आमतौर पे डिफरेंट तरीके से बात की है। देखें, सबसे पहले जो जीन था उनको आमतौर पे क्या कहा गया, ठीक है जीन हेरिडेटरी मटेरियल तो हो ही गए, लेकिन जीन के बारे में मुख्तलिफ लफ्ज़ यूज़ होते रहे। मसलन डार्विन ने सबसे पहले जीन के मुतालिक जो लफ्ज़ यूज़ किया उसने कहा गेम्यूल्स। तो डार्विन ने जीन्स को गेम्यूल्स कहा। जी, सबसे पहले जीन के बारे में कंसेप्ट दिया डार्विन ने और उसने जीन्स को क्या कहा बेटा, गेम्यूल्स कहा। इसके बाद डार्विन के बाद जो मेंडल था उसने एलिमेंटन कहा था। जी, क्या कहा था बेटा, एलिमेंटन। तो मेंडल ने जो जीन के बारे में कंसेप्ट दिया उसने कहा एलिमेंटन। ये जीन जो हैं असल में क्या होते हैं, एलिमेंटन्स होते हैं। इसी तरीके से कोरन्स ने नाम दिया जीन को फैक्टर्स का। तो जीन को फैक्टर्स का नाम दिया था कोरन ने। और इसके बाद आमतौर पे डिवरीज जो साइंटिस्ट था इसने पैन जीन का नाम दिया। तो जीन को उसने लफ्ज़ यूज़ किया पैन जीन्स। तो डार्विन ने गेम्यूल्स कहा, मेंडल ने एलिमेंटन्स कहा, कोरन्स ने फैक्टर्स कहा और डिवरीज ने पैन जीन का नाम दिया। और इसके बाद जो आमतौर पे फ्लेमिंग था उसने सबसे पहले जॉनसन था, जो जॉनसन साइंटिस्ट है, इसने सबसे पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया जीन। तो जीन्स का लफ्ज़ सबसे पहले जी जॉनसन ने यूज़ किया था। अब देखना ये है कि जीन्स हैं क्या, ये हेरिडेटरी करैक्टर्स की यूनिट्स हैं और ये जीन केमिकली क्या हैं, सीक्वेंस ऑफ बेसेस हैं। यानी न्यूक्लियोटाइड कहें या बेसिस कहें तो बेसिस की एक तरतीब होती है जीन्स के अंदर और बेसिस का ये जो एक सीक्वेंस है ये बनाता है यूनिट्स। इन यूनिट्स को फिर हम नाम दे देते हैं जीन्स। और ये जीन्स कहाँ मौजूद होते हैं, ये जीन्स डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं। और डीएनए कहाँ मौजूद होगा, क्रोमोसोम पर। तो इसलिए हम कह देते हैं कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। ये जीन्स क्रोमोसोम्स पर मौजूद होते हैं। अब जीन्स के हवाले से अगर देखना चाहें, हम देखते हैं कि जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैं उन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोसोम है वो हमेशा पेयर की शक्ल में होते हैं। फर्ज करें कि एक ये मैंने होमोलॉग बनाया है, यानी पेयर में से एक क्रोमोसोम बनाया है, ये अब दूसरा होमोलॉग बनाया है, तो ये क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में मौजूद हैं। ये एक पेयर है, नॉन डुप्लीकेटेड पेयर है क्रोमोसोम का। हाँ, जब सेल डिवीजन होगी तो फिर ये डुप्लीकेट हो जाता है, पेयर बना लेता है। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ एक बात कर दूँ, यहाँ मैं कैपिटल आर, यहाँ भी मैं कैपिटल आर लिख रहा हूँ। इसे मैं थोड़ा बड़ा करके लिख लेता हूँ। ये देखें, कैपिटल आर। तो जीन क्रोमोसोम पर जहां मौजूद होते हैं उसको हम नाम देते हैं लोकस। तो लोकस क्या है, पोजीशन ऑफ ए जीन ऑन द क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम पर जो जीन की जहां पोजीशन होती है उसे हम नाम दे देते हैं लोकस। तो ये
जहन में रखना कि ये जीन एक ही है, ये उसके दो पार्टनर हैं, तो उन पार्टनर को हम नाम देते हैं अलील्स। तो पार्टनर्स ऑफ ए जीन आर कॉल्ड अलील। जीन के जो पार्टनर होते हैं उन्हें नाम देते हैं हम अलील्स। तो ये दो अलील्स हैं, लेकिन ये दोनों अलील एक ही जीन के हैं, तो ये जीन एक ही हुआ, तो लोकस भी एक ही हुआ। क्रोमोसोम दो हैं, ये और ये सेम लोकस है, तो ये डिफरेंट अलील हैं, या यूं कह लें अलील्स ऑफ सेम जीन। ये सेम जीन के अलील हैं। इसी तरह अगर अलील एक जैसे हैं, यानी दोनों कैपिटल हैं, आप देख सकते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं होमोजाइगस। ये होमोजाइगस हैं। और अगर दोनों कैपिटल वर्ड में लिखे हों तो होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो होमोजाइगस डोमिनेंट अलील हैं। और अगर मैं देखें इस तरह लिख लूं, ऐसे लिख लूं, तो ये भी एक जीन है, दो उसके पार्टनर हैं। अब ये वाले दोनों भी, ये देख लें मैंने इस फार्म में लिखा समाल्टी समाल्टी, तो ये भी होमोजाइगस हैं, लेकिन ये ऐसे होमोजाइगस हैं जो आमतौर पे रिसेसिव हैं। तो ये रिसेसिव अलील हैं, ये F1 में एक्सप्रेस नहीं करेंगे। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक ही जीन के जो दो अलील होते हैं वो आम तौर पे डिफ़र होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। मसलन मैं फ़र्ज़ करूं कि ये कैपिटल बी है और ये स्मॉल बी है, तो ये दोनों हैं एक ही जीन के अलील, लेकिन इन अलील को जी हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। ये हेट्रोजाइगस हैं, तो ये हेट्रोजाइगस हैं। और अगर हम बात करें इस तरह कि ये दो क्या हैं, ये हम बात करेंगे डिफरेंट जीन, इन्हें अलील नहीं कहेंगे, ये डिफरेंट जीन्स हैं। तो ये दो अलील हैं ऑफ ए सेम जीन, जो सेम जीन के होते हैं, हम दो अलील की बात करेंगे। ये वाला और जीन का अलील है, ये वाला और है, तो इसलिए ये हम अलग इनको जीन भी कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट जीन्स हैं। तो मैंने पहले बात की जीन क्या है, जीन हेरिडेटरी मटेरियल की यूनिट्स हैं। जीन कहाँ मौजूद हैं, क्रोमोसोम पर। जिस जगह मौजूद हैं उसे कहा लोकस, पोजीशन ऑफ ए जीन ऑन द क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम मैंने कहा पेयर की शक्ल में है, तो उनका देखें एक अलील जो पार्टनर है जीन के, उन्हें अलील कहा। एक अलील एक होमोलॉग पे होगा, दूसरे वाला दूसरे पर होगा, और ये दोनों अलील एक ही लोकस पर होंगे। अगर ये दोनों अलील एक जैसे नहीं है तो हेट्रोजाइगस हैं, अगर एक जैसे हैं तो होमोजाइगस हैं, अगर कैपिटल लिखे हुए हैं तो होमोजाइगस डोमिनेंट हैं, अगर स्मॉल लेटर से लिखे हुए हैं तो होमोजाइगस रिसेसिव है। अल्लाह हाफिज़।